नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 30 मई का वीडियो है। इसमें हम वेदर सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो आप देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी ये पहाड़ों पर बना हुआ है और जो हवाएं हैं वो इस तरह से ये बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नमी लगातार पहुँचा रही हैं। अब क्या हो रहा है कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर या पाकिस्तान पर बना हुआ था वो अब राजस्थान के मध्य भागों पर यहाँ पर आ जाएगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये छत्तीसगढ़ पर आ जाएगा। तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे मध्य भारत के और ये दक्षिण भारत की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। जो पहाड़ों पर थी वो कम हो जाएगी, उत्तर भारत में एक दो दिनों में बारिश कम हो जाएगी, खंड वर्षा जारी रहेगी। लेकिन फिर क्या होगा कि ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके, राजस्थान और गुजरात, इन इलाकों में ये जो बारिश है और जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अब अगर हम देखते हैं इसको, तो आप देखिए कि ये जो, जैसे मैंने बताया था कि ये पूर्वी हवाएं आना शुरू हो गई हैं ऑलरेडी और चल रही है। तो ये जो बारिश है इसको अगर हम देखें तो आज जो इसको ये अगले अगले दिन की दिखाते हैं, यहाँ से दिखाते हैं। ये 30 तारीख की है। आज 30 तारीख है, तो 30 तारीख से लेकर के आज शाम से लेकर के कल 31 तारीख के बीच की बारिश है ये। तो उसमें जैसे मैंने बताया था कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ पर आ गया, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ गया, और एक ये राजस्थान के ऊपर आ गया। पहले ये ऊपर की तरफ थे, अब ये थोड़ा नीचे आ गए इसके कारण। और ये हवाएं जो है देखिए, यहाँ से ये पूरी तरह से नमी लगातार लेकर के आ रही है। ये जो यहाँ से आ गई, ये पूरी नमी आ गई। तो ये मॉइस्चर जो है वो लगातार आ रहा है बंगाल की खाड़ी से, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम है इनका प्रभाव बारिश के रूप में तो दिखाई देना ही है। तो अब क्या होगा कि आज हम देखेंगे कि जो लद्दाख है यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी, जम्मू कश्मीर में कम हो जाएगी, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाके बारिश देखेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंदरूनी इलाके, गंगे पश्चिम बंगाल में कम होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि हवा जो है वो डाइवर्ट हो रही है। पहले हवा सीधी इधर जा रही थी, उत्तर पूर्वी राज्यों के कारण की तरफ जा रही थी, यहाँ से इस तरह से जा रही थी, इस तरह से जा रही थी। तो इसीलिए यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो हवा है वो थोड़ी सी बदल गई है, यहाँ से जो हवा है वो इस तरह से टर्न हो रही है। तो टर्न हो रही है तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में मॉइस्चर कम हो जाएगा और ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में मध्य भारत में बढ़ जाएगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बने हुए हैं। तो इन सब के प्रभाव से अब क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, मध्य प्रदेश के कई इलाके, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इस इलाके में और गुजरात में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये जहाँ पर जो राजस्थान में आपने देखा था कि ज़्यादातर इलाके सूखे पड़े थे, केवल उत्तरी और उत्तर पूर्वी जो जिले थे राजस्थान के वही बारिश देख रहे थे। उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश के कई इलाके और छत्तीसगढ़ के सूखे पड़े थे। गुजरात तो पूरी तरह सूखा हुआ था, वहाँ पर भी अब बारिश की गतिविधियाँ ये शुरू हो जाएंगी आज से लेकर के और कल 31 तारीख की सुबह तक। अब 1 तारीख की बात करें तो आप देखिए और ज़्यादा नीचे आ गई बारिश, या ऊपर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से सिमट गई, उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत बची है, लेकिन और ज़्यादा नीचे सरकती जा रही है। तो ये जो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखिए, जैसलमेर, जोधपुर पर भी आ गई। तो इस तरह की बारिश यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी, ये 31 से लेकर के 1 तारीख के बीच में। और 1 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पहाड़ों पर थोड़ी बहुत रहेगी और मेन जो बारिश है वो गुजरात और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आपको सिमटती हुई दिख जाएगी। तो अब अगर हम पहाड़ों से शुरू करें इसको, यानी कि ये तो हमने एक पूरा खाका देख लिया कि पूरे भारत का किस तरह से मौसम होने वाला है। अब हम चलते हैं एक एक राज्य को थोड़ा सा एनालाइज करके की कोशिश करते हैं। तो आज क्या होगा कि थोड़ी सी बारिश इसमें लाइट टू मॉडरेट रेन कई इलाकों में, कुपवारा, मुजफ्फराबाद, ये बारामुल्ला, गंदरबल, श्रीनगर, सोनमर्ग, पुंछ, गुलमर्ग वगैरह, ये सारे इलाकों में रहेगी बारिश की गतिविधियाँ। जम्मू, कठुआ, उधमपुर में भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन कल से बारिश की गतिविधियाँ इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। पूरी तरह से मौसम साफ नहीं रहेगा, मतलब सूखा नहीं रहेगा, लेकिन हल्की फुल्की बारिश रहेगी। लद्दाख में जो बारिश है वो आज रहेगी, कल रहेगी, और उसके बाद यहाँ पर भी मौसम लगभग साफ हो जाएगा। अब हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अगले 2 दिनों के दौरान आज और कल कई इलाकों में अच्छी बारिश है, झमाझम बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। उसी तरह से उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग से लेकर के ये देहरादून, मसूरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी आपको बारिश दिखाई दे जाएगी, हरिद्वार वगैरह तक। तो ये अगले 24 घंटों तक बारिश है। उसके बाद यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाई देगी। पंजाब में जो बारिश है वो
खंड वर्षा ही होगी अगले 1-2 दिनों के दौरान, या आज रहेगी, कल से कम हो जाएगी, परसों और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यानी पंजाब से नीचे की तरफ बारिश ज़्यादा है, पंजाब में बारिश रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो पंजाब के ये लुधियाना है, पटियाला है, ये जो इलाके हैं, होशियारपुर, कपूरथला, इस इलाके में ज़्यादा है, पश्चिमी इलाकों में थोड़ी सी कम बारिश है। अब अगर हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो हरियाणा और दिल्ली में आज बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। अच्छी बारिश होगी। कल तो बारिश हुई थी, आज भी बारिश है, और कल से यहाँ पर बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। दिल्ली वगैरह में भी छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देगी। तो जो वेदर एक्टिविटी है अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हीट वेव एकदम से नहीं आएगी क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी है। बारिश 2 दिनों से हुई है, तो जब नमी हो जाती है एनवायरनमेंट में और जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं तो क्या होता है कि वेदर सिस्टम अगर नीचे भी चले जाते हैं, साउथ में शिफ्ट हो गए हैं, उसके बावजूद भी जब गर्मी के कारण जो बादल बनते हैं तो वो खंड वर्षा यानी कि पैची रेन कहीं कहीं पर दे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आज पूरे उत्तर प्रदेश में आपको मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के आपको मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, ये कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, यहाँ तक हरदोई वगैरह, औरैया और ये महोबा, झांसी, ललितपुर, सभी जगह पर बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। बांदा में जो हीट वेव चल रही थी वो कम हो जाएगी और ये पूरे इलाके में काफ़ी अच्छी राहत आपको दिखाई दे सकती है। आज कल से फिर से थोड़ी सी बारिश कम हो जाएगी क्योंकि जैसे मैंने दिखाया कि वो जो वेदर सिस्टम है थोड़े से साउथ में शिफ्ट हो जाएंगे, सेंट्रल इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगे। बिहार आज और कल में बारिश देखेगा, कई इलाके में बारिश देखेगा, और यहाँ पर भी ऑलरेडी टेम्परेचर आपने देखा होगा कि मिड 30s में आ गए, तो इसी रेंज में रहने वाले हैं। झारखंड में भी कई इलाकों में बारिश आपको दिखाई देती जाएगी। आपको ये गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरदी, देवगढ़ से लेकर रांची, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, जमशेदपुर, सभी जगह पर छुटपुट बौछारें दिखाई देंगी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जो जिले हैं वो अभी भी लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कूच बिहार, दिनाजपुर, ये सारे इलाके, मुर्शिदाबाद वगैरह। लेकिन कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर और 24 परगना, ये सारे इलाकों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। जैसे मैंने बताया था कि जो मॉइस्चर फीड है वो उत्तर पूर्वी राज्यों में कम हो गया और यहाँ से घूम करके वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जा रहा है। तो अब क्या होगा कि ये जो सारे इलाके हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर मौसम पूरी तरह सूखेगा तो नहीं, लेकिन बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाई देगी। कहीं कहीं पर 4, 5, 10 मिलीमीटर की बारिश ही रहेगी। हैवी रेन की संभावना यहाँ पर अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और ये अच्छी बात है कि बुरी तरह से तप रहा था यहाँ पर राजस्थान और गर्मी परेशान कर रही थी। गंगानगर में 47 डिग्री पहुंच गया था, तो गंगानगर में आज कल में बारिश होगी लेकिन कम होगी। लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपकी चुरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और ये नीचे की तरफ आएगी। बीकानेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, वारा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, पाली, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में भी कल तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होगी, धूल भरी आंधी के साथ बौछारें रहेंगी, लेकिन ये पूरा राजस्थान आपका बारिश देख पाएगा। भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सारे इलाके बारिश देखेंगे। ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो गर्मी है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश जो पूरी तरह सूखा पड़ा था, खास करके पूर्वी मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन अब जो बारिश है वो नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बरौनी, खांडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, सीहोर, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, शाजापुर, जैन, सभी इलाके में आपको दिखाई दे जाएगी, जो अगले 2 या 3 दिन, 2 दिन तक तो मान के चलिए रहने वाली है। छत्तीसगढ़ भी सूखा सा पड़ा था, कहीं कहीं बारिश हो रही थी, मतलब हो तो रही थी लेकिन खंड वर्षा हो रही थी। अब छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिनों के दौरान कई इलाकों में बारिश होगी और उड़ीसा तो झमाझम बारिश देखने वाला है। अंदरूनी इलाके बारागढ़, सवरनपुर, बौद्ध, वाराणसी, नोआपाड़ा, कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुर, नवरंगपुर, गजपति, गंजम, रायगढ़, ये सारे इलाके जहाँ पर गर्मी परेशान कर रही थी, काफ़ी हद तक यहाँ राहत आपको मिलने वाली है। गुजरात जो पूरी तरह से सूखा पड़ा था, यहाँ पर गर्मी से लोग परेशान थे। हालांकि हीट वेव नहीं आई थी, अभी जाकर के कल थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़े हैं, 45 डिग्री के आसपास पहुँचे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही हीट वेव आने की संभावना दिखाई दे रही थी, इंद्र देवता मेहरबान हो गए और यहाँ पर अब बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। सौराष्ट्र कच्छ में कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूखा रहेगा, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। मेन जो बारिश है आपकी वो जब
1 तारीख को या 31 और 1 तारीख को रहेगी, वो या महिसागर, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, पंचमहल, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। बाकी सभी इलाकों में भी छुटपुट बौछारें अगले 2-3 दिनों के दौरान देखेंगे, यानी कि गुजरात का मौसम एकदम से पलटी मारेगा और यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश होगी। अब अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 31 और 1 तारीख को जो बारिश की गतिविधियाँ हैवी दिखाई दे रही है वो नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पालगढ़, मुंबई, थाने और ये आपका रायगढ़, अहिल्याबाई नगर और संभाजी नगर, पुणे, इन इलाकों में भी मॉडरेट रेन और 1-2 हैवी स्पेल हो सकते हैं। यानी कि महाराष्ट्र के भी कई इलाके, विदर्भ और मराठवाड़ा सहित जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर भी पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। और महाराष्ट्र में भी जो गर्मी का सितम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तेलंगाना में जो बौछारें हैं वो साउथ में ज़्यादा होंगी, हैदराबाद और उसके दक्षिण में ज़्यादा होंगी, बाकी इलाकों में भी हल्की फुल्की हो सकती है। आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। रायलसीमा में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक के कई इलाके बारिश देखेंगे। कर्नाटक में अब बारिश की गतिविधियाँ लगातार होंगी। दक्षिणी कर्नाटक में ज़्यादा होंगी, कोस्टल में होंगी। बिदर, गुलबर्गा, बीजापुर, बगलकोट, जागीर, रायचूर, कोप्पल, गडग, धारावाड़, बलेरी, यहाँ पर भी खंड वर्षा कहीं कहीं हो सकती है, लेकिन दक्षिण इलाकों में ज़्यादा होगी। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन ही रहेगी। मानसून की सर्ज आने वाली है। 2-3 तारीख तक, 3 या 4 तारीख तक मानसून दस्तक दे जाएगा। तमिलनाडु में अब बारिश की गतिविधियां अंदरूनी इलाकों में काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। कोस्टल एरिया अभी भी हल्की फुल्की बारिश देख पाएंगे। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अभी तक जो डिस्कस किया है, एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें बारिश नहीं होगी। हर राज्य में बारिश होगी और अच्छी बारिश होगी। केवल तेलंगाना के उत्तरी इलाके हो सकते हैं, विदर्भ के कुछ इलाके कम बारिश देखेंगे और पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम है। बाकी सभी इलाकों में झमाझम बारिश हमें दिखाई दे रही है। अच्छी बारिश है, ऐसा नहीं है कि लगातार बारिश होगी। प्री मानसून की गतिविधियाँ ऐसी होती हैं कि देर दोपहर, शाम, रात को होती है या अर्ली मॉर्निंग होती है। बीच में दोपहर में बारिश नहीं होती। तो इस तरह की बारिश आपको दिखाई देगी। गर्मी से बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। मानसून की दस्तक जून के शुरुआती दौर में 2, 3, 4, 3 और 4 के बीच में हो जाएगी केरल में। उसके बाद मानसून किस तरह से आगे बढ़ेगा, कहाँ कहाँ बारिश देगा, उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।